राजस्थान में उपचुनाव सर पर हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। पुराने नेता जो हैं वो भी एक्शन मोड में आ गए हैं और लगातार अपनी पार्टी के लिए दिल्ली से लेकर राजस्थान तक दौरे कर रहे हैं और राजस्थान में जिस विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है वहां पर जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ कारनामा कर रहे हैं अब अशोक गहलोत भी। इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। राजस्थान की राजनीति को अगर सरल तरीके से समझना है तो इस पूरे मुद्दे को मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह में एक सैनिक स्कूल के उद्घाटन में जो है पिछले दिनों जयपुर पहुंचे। यहाँ उनके साथ कई भाजपा नेता और राजपूत समाज के प्रभावशाली लोग भी थे। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि छोटे मन का व्यक्ति कभी भी बड़ा हो नहीं सकता और टूटे मन का व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। ये बातें शायद किसी राजनीतिक नेता की ओर से इशारा करती हैं। उनके भाषण से ये महसूस हुआ कि भाजपा में कुछ तो आंतरिक जो है असंतोष हो सकता है, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में अध्यात्म पर बात करते हुए कहा कि मंदिर या मस्जिद में जाना ही नहीं अध्यात्म होता। उन्होंने इस गणितीय समीकरण को गणितीय समीकरण को रूप में समझाने की कोशिश की है। इस बयान से यह भी इशारा हो सकता है कि वे राजनीति में धर्म और आध्यात्मिक के परंपरा विचारों से परे कुछ नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो कि भाजपा की हिंदूवादी छवि को जो हिंदूवादी छवि है भाजपा की जो बनी हुई है पूरे देश में, उससे हटकर वो शायद कुछ करना चाहते हों। यही कारण है कि उन्होंने इस तरीके का भाषण दिया है। बुलेटिन में यह भी जिक्र किया गया है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा ने सीबीआई जो है कि जांच की मांग की है। राजस्थान में हाल ही में कुछ दिनों पहले कुछ विवादित मुद्दे सामने आए, जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप और राजनीतिक उथल पुथल भी शामिल है। किरोड़ी लाल मीणा का यह कदम दिखाता है कि विपक्ष राजस्थान सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है और आने वाले चुनाव में पहले इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। यह चेतावनी दर्शाती है कि राजस्थान की राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। गहलोत का ये कदम जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश है कि वे अपनी सरकार और नीतियों का समर्थन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, खासकर तब जब विपक्ष उन पर हमला कर रहा हो। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण के बाद एक सवाल यह भी उठाया कि क्या भाजपा के भीतर यह सवाल उठता है कि क्या भाजपा के भीतर जो है कुछ तनाव चल रहा है या चुनाव के बाद कोई बदलाव हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं का जिक्र से यह संकेत मिल सकता है कि पार्टी के भीतर पुराने मूल्यों और आदर्शों को लेकर फिर सोच विचार हो रहा है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या पार्टी में कुछ बड़े नेताओं के बीच आंतरिक खींचातान जो है चल रही है। इस पूरी रिपोर्ट से यह साफ होता है कि राजस्थान की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के बीच तनाव चरम पर है। एक तरफ भाजपा सरकार पर जो है हमला कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रही है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगा इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।